ताऊ तैया ने काका काकिया ने छोटे बड़े बहन भाइया ने सारे प्रदेशवासियों ने मेरी तरफ ता जुड़कर राम राम। मैं नवीन यादव थारा स्वागत करूं हूं आज की हरियाणा की खबर में। आज एक ऐसी खबर जो खेलों से संबंधित है और आपको पता होगा हरियाणा जो है वो खेलों के मामले में शिखर पर है और सर्वोच्च स्थान रखता है। हरियाणा से ज्यादातर खिलाड़ी रेसलिंग वगैरह में जाते हैं। हमारे पुरुष खिलाड़ी ही नहीं बल्कि महिला खिलाड़ी भी जाते हैं। मैं आपको बता देता हूं हरियाणा खेलों की भूमि है। चाहे किसी भी खेल की बात की जाए कोई ना कोई खिलाड़ी हरियाणा से अवश्य मिलता है। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा जो खेलों के प्रति जज्बा है वो और प्लस हमारा मजबूत कदकाठी वाला शरीर जो हमें उस ओर जाने पर प्रेरित करता है और उस ओर बढ़ने पर हमें प्रेरणा देता है। सदा से हम अपने बुजुर्गों की प्रेरणाएं लेते हुए हमेशा से खेलों की तरफ और हमारे देश की सेना की तरफ बढ़े हैं। हमारे यहाँ के जवान सेना में भी आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे और खिलाड़ी भी सबसे ज्यादा मिलेंगे। हरियाणा राज्य एक बेशकीमती मिसाल पेश करता है, प्लस खेती बाड़ी के लिए भी प्रसिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो आज की जो खबर है वो खेलों से संबंधित है। हरियाणा की लड़कियों की अगर बात की जाए तो वो भी खेलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पा रही है। वहीं अगर मैं हरियाणा के लड़कियों में अन्य क्षेत्रों की बात करूं तो संतोष यादव का उदाहरण ले सकते हो जो पर्वतारोही रही है। कल्पना चावला जो कि अंतरिक्ष की यात्रा पर गई थी वो हरियाणा से संबंध रखती हैं। अनीता कुंडू जैसी महिलाएं हरियाणा से संबंध रखती हैं। ममता खरब जैसी महिलाएं हरियाणा से संबंध रखती हैं। साक्षी मलिक जो खिलाड़ी हैं कुश्ती से वो हरियाणा से संबंध रखती हैं। गीता फोगाट, बबीता फोगाट, विनेश फोगाट वो हरियाणा से संबंध रखती हैं। कितनी ऐसी अनन्य खिलाड़ी जिन्होंने अपनी अप्रतिम प्रतिभा का एक रिजल्ट दिया, एक प्रतिमान पेश किया और कीर्तिमान इतिहास अपने नाम किया। पिछले कुछ दिनों पहले ओलंपिक गेम हुए जिसमें विनेश फोगाट कुछ पॉइंट ग्राम से बाहर हो गई थी और बड़ा दुख था इस क्षेत्र में। खेल जगत में एक शोक सा छा गया था कि ये हुआ तो हुआ क्या, लेकिन उसको संभाला गया और फिर एक नई लहर दौड़ी और आज एक ऐसी मिसाल पेश की गई हरियाणा की उन बेटियों के द्वारा, उन लड़कियों के द्वारा कि जिसका जितना गुणगान किया जाए तो शायद शब्द कम पड़ जाए। जी हां, एक ऐसी मिसाल जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन में जो कि सितंबर महीने में क्रोएशिया में आयोजित होगी, उसमें उसके अंदर 10 खिलाड़ी हरियाणा से है। केवल एक खिलाड़ी जो महाराष्ट्र से है। 11 खिलाड़ियों में से केवल एक खिलाड़ी बाहर से है, लेकिन 10 खिलाड़ी हरियाणा की लड़कियां हैं। अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप की मैं बात कर रहा हूं, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप की एक अद्भुत कीर्तिमान यहां पर प्रस्तुत किया गया हरियाणा की बेटियों के द्वारा। उसी चीजों के बारे में हम जानते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारे यहां एक कहावत है, म्हारी छोरी छोरों से कम कोन्या, और यह बात सच्ची होती नजर आओ है भाई, बिल्कुल। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं हूं छोरियां का प्रति सम्मान की तो फिर भी हमारे राज्य में थोड़ा वो कम देखने में मिला है। आज भी हमारा राज्य पुरुष प्रधान बना रहे, लेकिन इसके पीछे हमें अपनी सोच बदलनी होगी क्योंकि बेटियां भी हमारा मान बढ़ाती हैं, सम्मान बढ़ाती हैं। आइए मैं आपको बताता हूं खेल जगत की उस खबर के बारे में। अंडर 20 महिला विश्व का एक विश्व कप जो कुश्ती को लेकर के है, महिला विश्व कप रहेगा कुश्ती को लेकर के। क्रिकेट से इसका कोई संबंध नहीं है। भारतीय टीम में हरियाणा का वर्चस्व, अपना प्रभुत्व बनाया है हरियाणा की टीम ने।
ये वो आप खिलाड़ी देख सकते हो, बहुत बेहतरीन नजारा है हरियाणा के उन खिलाड़ियों का। अंडर 20 महिला विश्व कप के लिए भारतीय टीम में हरियाणा का वर्चस्व रहा है। 10 में से 9 पहलवान हरियाणा से हैं। मायने रखता है, 9 पहलवान हरियाणा से है, सिर्फ एक भारत से है, सिर्फ एक बाहर से हैं और बाकी सब कहां से हैं? हरियाणा से। कौन है वो एक बाहर से, उसकी भी हम बात करेंगे। पहली बात, ये चर्चा में क्यों है, इसका क्या कारण है चर्चा में होने का? तो अंडर 20 विश्व कप कुश्ती का, WWC का मतलब होता है वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, कुश्ती का है ये। 2025 के लिए भारतीय महिला कुश्ती टीम का चयन कर लिया गया है। 2025 में हाल ही में आयोजित होगी, अभी शुरू नहीं हुई है, पहले एडवांस में इसके बारे में जानकारी दे रहा हूं मैं आप लोगों को। भारतीय महिला कुश्ती टीम का चयन यहां पर किया गया है, जिसमें से 10 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। 10 में से 9 पहलवान हरियाणा से हैं। ये इसीलिए चर्चा का विषय है, 9 पहलवान हरियाणा से हैं। यह उपलब्धि महिला कुश्ती में हरियाणा की प्रभुत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाती है, हमारी शौरन सिचुएशन को दर्शाती है। रेसलिंग में जो हमारा प्रभुत्व है, हमारी जो सॉवरेनिटी है, उसको दर्शाने का काम करती है, हमारी संप्रभुता को दर्शाने का काम करती है। बहुत दुर्लभ, बहुत ही अविस्मरणीय समाचार है। 9 खिलाड़ी हरियाणा से संबंध रखते, इसीलिए चर्चा का विषय बना हुआ है। अंडर 20 है, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप है ये। इस विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 के लिए ट्रायल हुआ, कहां पर? दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में ट्रायल लिया गया था। इस स्टेडियम में देश भर से 42 महिला पहलवान आई थी। 42 फीमेल्स यहां पर ट्रायल देने के लिए आई थी। 42 महिला पहलवान आई थी और उन 42 महिला पहलवानों में से टीम स्थान पाने के लिए प्रतिस्पर्धा की, एक एक अपना परीक्षण दिया, अपना प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करने के बाद चयनित 10 पहलवानों में से केवल 10 पहलवान को चयनित किया गया। 10 पहलवानों का सिलेक्शन हुआ और 10 में से 9 पहलवान हरियाणा से और एक पहलवान वैष्णवी पाटिल महाराष्ट्र से है। यह भी एक चर्चा का विषय है, केवल एक महिला बाहर से है, बाकी 9 हरियाणा से। वैष्णवी पाटिल महाराष्ट्र से है, शेष सभी कहां से हैं? हरियाणा से है। देशा में देश भारत और भारत में हरियाणा, जेड़े दूध दही का खाना यो से हमारा हरियाणा। हमारा जो देसी खान पान, जो हमारे मजबूत शरीर को बल प्रदान करता है, वही हमारा हरियाणा है। वही ठेठ देसी गामोली जो हमारा अंदाज है, वही उसी से हरियाणा की पहचान है। और वो परिचय आज हमारी बेटियों ने दे दिया है, 9 में से सिलेक्ट होकर के। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप WWC, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा किया जाता है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW के द्वारा करवाया जाता है। UWWD कुश्ती के खेल की अंतरराष्ट्रीय नियामक संस्था है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कुश्ती करवाता है। ग्रीक रोमन कुश्ती केवल पुरुष और फ्री स्टाइल कुश्ती पुरुष और महिला दोनों शामिल हैं। इस संस्था के द्वारा 2 प्रकार की कुश्ती करवाई जाती है। एक ग्रीक रोमन कुश्ती जिसमें केवल पुरुष खेलते हैं ग्रीक रोमन में। एक है फ्री स्टाइल रेसलिंग। फ्री स्टाइल रेसलिंग में केवल और केवल पुरुष नहीं, बल्कि पुरुषों के अलावा महिलाएं भी उसको खेल सकती है। फ्री स्टाइल का मतलब ये होता है, फ्री स्टाइल कोई भी आकर के खेल सकता है, पुरुष भी और महिलाएं भी। लेकिन ग्रीक रोमन स्पेशल आइडेंटिफाई कर रहा है, स्पेशल प्रमाणित कर रहा है किसे? सिर्फ और सिर्फ पुरुष चैंपियनशिप को। ठीक, अब उसी के साथ अगर मैं बात करूं, ये आयोजित कहां की जाएगी, तो यह चैंपियनशिप 13 से 21 सितंबर तक जागरेब एक जगह है क्रोएशिया में, जागरेब क्रोएशिया में आयोजित की जाएगी। अभी हुई नहीं है,
अभी सवा महीना बचा हुआ है। 13 सितंबर से 21 सितंबर तक 8 से 10 दिन का यह कार्यक्रम रहेगा। जागरेब क्रोएशिया में आयोजित करवाया जाएगा। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये कार्य करवाया जाएगा। ये कार्यक्रम पूरा शुरू किया जाएगा और बड़े ही गौरव की बात है। ठीक है। UWW यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय जो है वो कोर्शियर सुरवेवे एक जगह है स्विट्जरलैंड में। ठीक, वहां पर इसका मुख्यालय है। भारतीय कुश्ती महासंघ IWF, इंडियन रेसलिंग फेडरेशन IWF ने ट्रायल्स का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया। इस दौरान संजय सिंह, जो कि अध्यक्ष हैं IWF के, उसको भी उपस्थित रहना पड़ा, वो भी उपस्थित थे। इसका जब ट्रायल का सुचारू रूप से सुनिश्चित किया गया था, तो उस दौरान जो संजय सिंह, जो कि IWF के अध्यक्ष हैं, इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, उनको भी उपस्थित होना था और वो उपस्थित थे वहां पर। ठीक है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की उपलब्धियां क्या रही हैं, अब तक हमने क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं भारत देश ने? क्योंकि जब हम विश्व स्तर पर खेलते हैं तो हम केवल राज्य को रिप्रेजेंट नहीं करते, हम केवल अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करते, हम अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जब भी ऐसा मुकाबला होता है और जब विश्व स्तर का जब मुकाबला होता है तो एक ही नाम आता है, भारत की उपलब्धियां, हमारे राष्ट्र की उपलब्धियां। क्योंकि उस समय हम तमाम क्षेत्रवाद को भूल जाते हैं, तमाम जातिवाद को भूल जाते हैं और तमाम भावनाओं को भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा राष्ट्र ही सर्वोपरि है। मैं एक संदेश ये जरूर देता हूं कि खेल को खेल की भावना से रखें और राष्ट्र के प्रति प्रेम रखें। हमें देश से बाहर ही नहीं, अपितु राष्ट्र में भी प्रेम की भावना रखनी चाहिए, राष्ट्र में भी प्रेम को जागृत करना चाहिए। सब तमाम जातिवाद और क्षेत्रवाद यहां मिटा दिए जाएं तो संपूर्ण भारत एक है। यह बात हमें जरूर समझनी चाहिए, एक भाईचारे का प्रतीक देना चाहिए, और वैसे भी हम भाईचारे का ही सिंबल रखते हैं। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के अध्यक्ष कौन है अभी? IWF के अध्यक्ष कौन है? संजय सिंह है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में हमारी उपलब्धियां क्या हैं? तो भारत ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में अब तक कुल 23 पदक जीते हैं। कितने जीते हैं? टोटल 23 पदक जीते हैं। 23 में से 1 गोल्ड मेडल जीता है हमने, 5 सिल्वर मेडल जीते हैं और 17 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। केवल 1 गोल्ड आया है अब तक हमारे पास, 5 सिल्वर हैं और 17 ब्रॉन्ज हैं। ये अब तक हमारी उपलब्धियां रही हैं। और अब जो 13 से 21 सितंबर तक प्रतिस्पर्धा होगी, उसमें यह देखना है कि हमारे खिलाड़ियों का कितना उत्कृष्ट रिजल्ट रहता है, कितना आश्चर्यचकित परिणाम रहता है। उम्मीद करता हूं कि ये सभी खिलाड़ी मेडल लेकर के आएंगे और सभी खिलाड़ी अपने क्षेत्र का, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। गौरव होगा इन खिलाड़ियों पर, क्योंकि एक अद्भुत कीर्तिमान ये पेश करेंगे अपने देश के नाम। ये थी आज की खिलाड़ियों के लिए खबर, जो कि अंडर 20 में 10 में से 9 महिलाएं हमारे राज्य की सिलेक्ट हुई हैं और बड़ी ही गौरव की बात है। उन बेटियों को मैं बधाई देना चाहूंगा, उन बहनों को मैं बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने ऐसा अद्भुत कीर्तिमान रचा है। साथ ही एक दुखद घटना भी मैं आपको बता देता हूं। उत्तराखंड और हिमाचल में प्रकृति का कहर बरप रहा है। प्रकृति अपने प्रचंड रूप को धारण कर चुकी है और न जाने कितनी तबाही वहां हो चुकी है। ये दुखद घटना है। लोगों के घर, क्षेत्र सब बह गए। प्रकृति ने सब कुछ समतल कर दिया। इतनी भयंकर त्रासदी वहां पर आई है।
और ये बड़े ही दुख की बात है। हम परमात्मा से दुआ करते हैं कि जो इसका शिकार हुए हैं, बाढ़ का, जो इस प्राकृतिक आपदा का शिकार हुए हैं, परमात्मा उनको सही सलामत रखे। जो गंभीर चोटों से तड़प रहे हैं उनको सही करे, जल्दी से स्वस्थ करे। और जो इस आपदा में, जो इस त्रासदी में मृत्यु का आलिंगन कर चुके हैं, हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको आत्मिक शांति प्रदान करे। और जिनको चोटें आई हैं, जो घायल हुए हैं और जिनकी श्वास अभी बाकी हैं, प्रभु उनको जल्दी से स्वस्थ करें और जल्दी से उसे अपने परिवार के बीच में भेजें। क्योंकि जब ये ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो बहुत ही दुखद घटनाएं होती हैं, और ऐसी आपदाओं से बचने के लिए कोई अन्यत्र मार्ग हमें दिखाई नहीं देता। क्योंकि जब हमें दौड़ने का मौका ना मिले, जब हमें बचने का मौका ना मिले, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। एक खबर हमारे पास गौरव की है तो दूसरी दुखद है, क्योंकि हैं तो वो भी हमारे ही देश के वासी। इंसान हो तो उससे लड़ा जा सकता है, बट प्रकृति से आप कैसे लड़ोगे। तो इसीलिए प्रकृति के सामने नतमस्तक हो जाना ही उचित है। हम बस प्रकृति को नमन करते हैं कि प्रकृति ऐसा कहर ना बरपाए। लाखों घर बर्बाद हो जाते हैं ऐसे कहर से। तो हम प्रकृति से बस प्रार्थना कर सकते हैं कि ऐसे कभी भी अपना प्रकोप ना दर्शाएं लोगों पर। तो एक खबर गौरव की, जहां हमारी बेटियों ने एक कीर्तिमान इतिहास पेश किया है, गौरवान्वित करने वाली खबर दी है। और एक खबर हिमाचल के लोगों के लिए एक सहानुभूति, एक मन में दर्द की भरी हुई आवाज, जो प्रकृति से हाथ जोड़ के कह रही है कि बस करो, अब तो प्रभु अब और नहीं सहन होता। तो प्रकृति से हम हाथ जोड़ के दुआ करते हैं कि उन लोगों को बख्शे। तो आज की ये खबर जो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया, इसका उद्देश्य था हम अपने क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करें। इसी के साथ मैं नवीन यादव आज की खबर से विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।